हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है डैनियल पैनिक करके सोचता है, मुझे ये मत कहना किंग को मेरे और रेल के बारे में पता चल गया, और इवन मेरे फादर और मेरे ब्रदर को भी मेरे और रॉयल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और तब लियोनहार्ट कहता है, हे तुम इतना फीका क्यों पड़ गए? मैं सिर्फ ऐसे ही पूछा था क्योंकि तुम इन दिन बहुत टायर्ड लग रहे थे। और डैनियल मूड को लाइट करते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप मेरे लिए फ़िक्र की इसलिए थैंक्स। इस तरफ लियोनहार्ट सोचता है ये स्ट्रेंज सा फीलिंग्स क्या है। उसका सिर्फ बातें ही नहीं, उसका एटीट्यूड सब कुछ बदल गया। मुझे लग रहा है मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ, पर मेरे दिल हमेशा क्यों एम्प्टी सा फील हो रहा है। मेरे दिल अब धड़क नहीं रहा है, और मैं इस बारे में श्योर हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ। पर फिर दिखाया जाता है रेल और लियोनहार्ट एक साथ गार्डन घूमने जाता है और बातें करने लगता है। फिर लियोनहार्ट उसके दे ड्रेस का तारीफ़ करने लगता है और कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ये सुन के वो स्वेट करने लगता है और मुंह पे तो कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी, और मन में सोचता है ये सब क्या है, मुझे ये दूसरी तरह क्यों फील हो रहा है। और तुम्हारा ये लुक, तुम मुझे देखकर ऐसे कैसे मुस्कुरा सकते हो? और और तभी लियोनहार्ड डैनियल के फेस को टच करता है। डैनियल तो चौंकी जाता है, वो सोचता है ये क्या हो रहा है। और लियोनहार्ड कहता है यहाँ पे एक पेटल था फूल फ्लावर का शूट कर रहा है, पर इसे हटाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है डैनियल रॉयल को फ़ोन करता है और कहता है, हे तुम जल्दी से यहाँ पे आओ। कहता है, क्या क्या हुआ और तुमने मुझे फ़ोन क्यों की? मैं बहुत बिजी हूँ। डैनियल कहता है, तुम जल्दी से आके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, वो किंग मुझसे क्यों फ्लर्ट कर रहा है। तब रेल कहता है, क्या अपना नॉनसेंस बंद करो, मैं वहाँ पे नहीं आने वाला हूँ, और 3 महीने बाद 2 महीने बाद आऊँगा, ये कह के फ़ोन काट देता है। और इस तरफ डैनियल जितना चाहे उतना अवॉइड करने लगता है किंग को। वो डिनर में किंग को ले आता है ताकि वो दोनों अकेला ना रहे। जब डैनियल उसे यहाँ से भगाने के लिए बीमार होने की एक्टिंग करता है, तब भी लियोनहार्ड वहाँ पे आके उसे कंफर्ट करने लगता है और उसका ध्यान रखने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, लियोनहार्ड को दिखाया जाता है, वो कहता है मैं कुछ दिन में यहाँ से जाने वाला हूँ। डैनियल मन में सोचता है फाइनली मैं इससे फ्री होने वाला हूँ, और मन में बहुत खुश हो जाता है और मुंह पे कहता है योर मैजेस्टी, आप यहाँ पे थोड़े दिन और रहते तो अच्छा होता। तब लियोनहार्ड कहता है, क्या मैं यहाँ से जा रहा हूँ ये तुम्हें अपसेट कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे एक और महीने के लिए रह जाऊँ? और डैनियल कुछ भी कह नहीं पाता है और मन में कहता है ये टेरिबल सा थिंग कहना बंद करो। लियोनहार्ट सोचता है मेरा हार्ट अभी के लिए उस पर अट्रैक्ट होना बंद कर दी, पर मैं इस बारे में श्योर हूँ मेरा दिल सिर्फ उसके लिए ही धड़कता है। मुझे ऐसा लगता है मैं उससे ही प्यार करता हूँ। शायद ये अट्रैक्शन चला जाएगा कुछ दिन बाद, और और वो एक रॉयल है, मैं उसे अपने साथ ले भी नहीं जा पाऊँगा। और फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है उसका स्कॉट उसे कहता है, क्या मैं आपको प्रिंस के पास ले जाऊँ? तब कहता है, नहीं मैं किंग के पास जाना चाहता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है, उन लोग रेल रात में सो रहा था और तभी डैनियल का फ़ोन आता है उसके पास। वो कहता है, जल्दी से आओ हम लोग ट्रैवल में हैं, तुम जल्दी जल्दी से जल्दी महल चले आओ क्योंकि एम्परर पागल हो चुका है, वो मेरे साथ एक नाइट को बाय करना चाहता है। तुमने क्या किया रेल? तब रेल भी महल में चला आता है और डैनियल के इस तरह के हालत देखकर सोचता है वो मर तो नहीं गया, और उसे उठा के कहता है, मुझे ये मत कहो तुम सब कुछ झूठ कहा है ना। और तभी डैनियल सीरियस होकर कहता है, नहीं ये सच है, उसने मेरे साथ एक नाइट को बाय करना चाहा। तब रेल कहता है, क्या किंग इस बारे में राज़ी था? तब डैनियल कहता है, उसने सारे डिसीजन मुझ पर छोड़ा। और तब रेल कहता है, तो उस नाइट का प्राइस क्या है? वो ऐसा वैसा कोई प्राइस तो नहीं दिया है ना? तब डैनियल कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उसने जो ऑफ़र की उसे आसानी से कोई इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऑफ़र पूरा 5 कॉन्टिनेंट का जितना भी
बिज़नेस है, उसमें हमें ट्रेड करने का मौका देंगे, वो भी 10 साल तक, वो भी फ्री में। हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तब रेल कहता है, तो ठीक है, मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूँगा। तब डैनियल कहता है, क्या तुम श्योर हो? और तब रेल कहता है, अगर तुमने उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो आज मेरा हालत बहुत बुरा होता। और वैसे भी मैं इस तरह का पर्सन के साथ बहुत पहले ही डील कर चुकी हूँ। तब दिखाया जाता है रेल जब पहले पहले में इस दुनिया में आया था, तब उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। और फिर कहता है, मैं इसको संभाल लूँगा। और वैसे भी मैं तो आपका शैडो हूँ, है ना? तो जो भी बुरा हो, जो भी डार्क में हो, वो मेरे साथ हो, आपके साथ नहीं। तब डैनियल भी उसे और मना नहीं कर पाता है और राज़ी हो जाता है। फिर रेल कहता है, हाँ ठीक है, आप आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं एम्पायर के साथ डील कर लूँगा। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।